हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस पार्ट नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हम डेफिनेशन फिल करेंगे। एक डेफिनेशन तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। मोनोटोनिक सीक्वेंस तो मोनोटोनिक सीक्वेंस है जी, पहले हमने आपने 11th क्लास में पढ़ा था मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शन में एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था, एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग था। सपोज मैंने एक फंक्शन ग्राफ लिया। इस फंक्शन में यहाँ पे x1 है और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होती है उसको आप f ऑफ x1 बोलते हो। ये x2 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपकी हाइट, ठीक है, अगर x2 बड़ा है x1 से तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी हाइट भी बड़ी है, तो इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलते थे। सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है जी। सो मीन्स x बड़ा ते y बड़ा, ठीक है जे x ਵੱਡਾ है तो ਉਹਦੇ corresponding y भी ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहते ਸੀਗੇ। ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की सेम डेफिनेशन होगी। अगर दिस इज योर सीक्वेंस, xn आपका सीक्वेंस है, अगर xn प्लस 1 की वैल्यू, ठीक है जी, xn से बड़ी है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, तो आप इसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है जी। तो अगर ऐसे लिखोगे आप तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर इक्वल की पॉसिबिलिटी हो तो आप सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल दोगे। अगर यहाँ पे आपने स्ट्रिक्ट लिखा तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आप बोल सकते हो। ठीक है जी। सो ये आपका फंक्शन है। ठीक है, डिक्रीजिंग में आपका उल्ट हो जाएगा। अगर आपने डिक्रीजिंग लिखना है, डिक्रीजिंग फंक्शन, और या आपको डिक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए, तो डिक्रीजिंग में उल्ट है, आपकी वैल्यू तो बड़ी है पर आपका आंसर छोटा है। आपकी वैल्यू बड़ी है फॉर एवरी नेचुरल नंबर। सो हर नेचुरल नंबर, एक नेचुरल दो की बात नहीं। अगर आप स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलोगे तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में xn प्लस 1 इज लेस देन xn, ये स्ट्रिक्टली आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो समझ लो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपके लिए इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द कन्वर्जेंस इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थिंग्स। सो आइए आगे चलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली करते हैं कि हमने क्या किया। देखो आप सिंपल देखो, मैंने xn की एग्जांपल ले ली 1/n, ठीक है, xn प्लस 1 ले लिया मैंने 1। ठीक है, आपको समझ आ गया आराम से। अगर n होगा n प्लस 1, आपको ये पता है कि ये बड़ा होता है। आपको कैसे पता है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल, इसको उल्टा कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे तो आप ये बना दोगे। इस चीज का नाम हमने रखा है xn प्लस 1, इस चीज का रखा है xn, और जो मर्जी नेचुरल नंबर फिल करो, 1 फिल करोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, 2 फिल करोगे तो फिर ये 4 ऑल नेचुरल नंबर है। तो ये डेफिनेशन कौन सी हुई, ये दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन है। तो इसको आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलोगे। Sequence is also a function, but a restriction is that we have the domain which is a set of natural numbers. So एक ही restriction है कि जो आपकी domain होगी वो set of natural number होएगी, set of natural number। So हमने इस question को decreasing show कर दिया। आपने देखा कि xn plus 1 वाली term xn से छोटी आई है। So ये strictly monotonic decreasing sequence है। तो आपका स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ठीक है। एग्जांपल आप फिर एक और ले लो, एक एग्जांपल आप लो, आपने लिया xn, वो आपके आ गया n स्क्वायर, तो आपने xn प्लस 1 फाइंड कर लिया, दैट इज n प्लस 1 स्क्वायर। अब आपको पता है कि इससे बड़ा ये होता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। यस यू नो, आपको पता है, तो आपको पता है तो आपको ये भी पता है नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर हो जाएगा। यस, ये भी आपको पता है। इसका मतलब है इसको आप इस सिचुएशन को आप बोलते हो xn। यस, इसको बोलते हो xn। n कौन सा आपका नेचुरल, xn आपका xn से बड़ा है, तो xn आपका xn प्लस 1 xn से बड़ा है, तो देयरफॉर इट शुड बी स्ट्रिक्टली ये
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो मेरा ख्याल है जी आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है जी। सो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपको एक चीज का ख्याल फंक्शन होगा जो आपने नोट रखना है, वो ये है एवरी सीक्वेंस नीड नॉट टू बी मोनोटोनिक। ये आपने ख्याल रखना, एवरी सीक्वेंस नीड नॉट टू बी मोनोटोनिक। मोनोटोनिक, हर सीक्वेंस मोनोटोनिक होना जरूरी नहीं है। एवरी सीक्वेंस नीड नॉट टू बी मोनोटोनिक, तो मोनोटोनिक एवरी सीक्वेंस नीड जरूरी नहीं है। सो आपने एक एग्जांपल ले ली, दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस की मोनोटोनिक मीन्स या तो आप इंक्रीज करें या डी, इसकी आप पहली वैल्यू लोगे तो -1 आएगी, दूसरी वैल्यू लोगे तो +1 आएगी, ठीक है। तीसरी वैल्यू लोगे तो -1 आएगी, चौथी वैल्यू लोगे तो +1 आएगी। सो ये कभी -1 से 1 पे चला जाता, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। सो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो नाइदर इंक्रीजिंग, सो मतलब ऐसा नहीं है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से ही कुछ होता है। फंक्शन ऐसा हो सकता है कि वो इंक्रीजिंग भी ना हो और डिक्रीजिंग भी ना हो, आपको ख्याल रखना है, ठीक है जी। सो इस बात को आपने बहुत ध्यान से ख्याल रखना है, ठीक है जी। अब आप एक एग्जांपल लो, बड़ी मैनिपुलेशन वाली अच्छी सी एग्जांपल देखता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने एक सीक्वेंस पकड़ लिया एक्स एन, दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो आपने एक सीक्वेंस पकड़ लिया, तो आपने चेक करना है जी, आपने चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सो आपने चेक करना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। आपने कुछ नहीं करना, आपने n+1 फाइंड कर लेना। आपने n+1 फाइंड करना है, तो n+1 फाइंड करने का तरीका क्या है, तो ये तो सेम ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे आपको इसको तो हटाना है, तो ये तो आपका 1 फैक्टोरियल रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल रहेगा। सो लास्ट में आपका n चेंजेस टू n, ये n फैक्टोरियल। सो n+1 है ना, तो आप n को n+1 करोगे, सो इससे पहले ये n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो पिछले वाले की है, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। सो n+1 मीन्स एक वैल्यू ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे आपने n+1 फिल करना है। जब आप n को n+1 फिल करोगे तो ये n आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप इस वैल्यू को समझ गए। जब आप इस वैल्यू को समझ गए तो आपको ये पता चला कि दिस वैल्यू इज xn, ये यहाँ से यहाँ तक xn है, यहाँ पे n फैक्टोरियल एक्स्ट्रा, ठीक है जी। दिख गया आपको, ठीक है। जो आपको दिखाई दे गया तो इसको आप इधर ले जाओ, ये भी आपको पता चल गया। अब आपको पता चल गया तो आपको ये पता है n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालोगे तो वो पॉजिटिव होगा। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस शुड बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ n+1 xn, दिस इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि xn पॉजिटिव है। तो xn+1 n से बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गए, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गए, ठीक है जी। सो ये बेस्ट वे है टू हैंडल द सिचुएशन। अगर आपको लगे कि ऐसी तो टर्म बन ही नहीं रही, कोई बात नहीं, आप सब्ट्रैक्शन करके टर्म्स काट लेना। जब आपकी सब्ट्रैक्शन करके टर्म्स कट जाएंगी फिर आप आंसर बना लोगे, पर आंसर श्योरली आपका बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। से आप सीक्वेंस ले लो, ठीक है। एग्जांपल, ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने सीक्वेंस लिया x1 इज इक्वल टू 1 and xn is equal to 2 plus xn minus 1, ठीक है जी। ये रेकरेंस सीक्वेंस होता है, तो 4 n is equal to 2, 3 and so on। 1 पे तो आपने डिफाइन कर दिया ना, देयरफॉर ये 2 से ऑनवर्ड। आप यहाँ पे 1 नहीं डाल सकते क्योंकि 1 पे आपका आंसर है, ठीक है जी। तो इसको आपने मोनोटोनिक, प्रूव दैट इट इज मोनोटोनिक। सो प्रूफ दैट
it is monotonic increasing, monotonic इंक्रीजिंग। तो इसको आपने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग शो करना है, ठीक है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग शो करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेफरेंस रिलेशन है। यहाँ पे n आप डालोगे तो ये n पे ही डिपेंडेंसी है, एक वैल्यू कम होके आ रही है। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेकरेंस सीक्वेंस। ये रेकरेंस सीक्वेंस होता है, तो आपके लिए इंडक्शन यूज होएगा, ठीक है जी। इंडक्शन के लिए आप क्या करते हो, ठीक है, आपको 11 में याद होगा, n इज इक्वल टू 1 अज्यूम करते, n इज इक्वल टू 1 प्रूव करते थे, k अज्यूम करते थे, k प्लस 1 प्रूव करते थे, ठीक है जी। सो आपने फॉर n इज इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो 1 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 1 पे तो आपका आंसर है, ठीक है जी। तो जेड़ा है आपका आंसर 1 पे तो है, आप ऐसे करो कि आप इसको, ठीक है, अगर आप 1 पे ट्राई करोगे तो ऐसा होएगा कि यहाँ पे 1 डालोगे तो x नॉट आ जाएगा, नॉट तो है नहीं, तो 4 आप n इज इक्वल टू 2 यूज करोगे। सो 1 आपको यूज नहीं करना है, आपको 2 करना है, ठीक है जी। तो 2 कैसे 2 करना है, बिकॉज 1 तो है, 1 तो है, सो फर्स्ट वैल्यू इज योर 2, तो आप x2 निकाल लो। तो x2 अगर आप निकालोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 2 फिल करोगे तो x1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 x1 की वैल्यू आपके पास 1 है, विच इज अंडर रूट, तो आपकी वैल्यू अंडर रूट 3 हो गई, अंडर रूट 3। तो x2 की वैल्यू है अंडर रूट 3, x1 की वैल्यू है 1, ठीक है जी। तो x2 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, तो x2 ग्रेटर देन x1 है, बिकॉज x2 की वैल्यू अंडर रूट थ्री 1 से बड़ा होता है, क्योंकि 1.732 होता है। तो इट मीन्स आपकी x2 x1 से बड़ी है, तो x2 x1 से बड़ी है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। सो n इज इक्वल टू 2, आपने n1 नहीं यूज किया, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो ट्रू है तो आप n की जगह पे k डाल दो। तो आप अगर n की जगह पे k डालोगे, ठीक है, तो आपका रिजल्ट कैसे दिखने शुरू हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, n की जगह पे आपको k डालना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे k डालना है, ठीक है, तो k डालना है, ठीक है। सो अगर आप k प्लस 1 लेना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, k प्लस 1 भी आप ले सकते हो, देन आपको k प्लस 2 के लिए प्रूव करना होगा। सो आपने ये ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप k प्लस 1 लोगे तो k प्लस 2 के लिए प्रूव करोगे, अगर k लोगे तो k प्लस 1 के लिए प्रूव करोगे, इंडक्शन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो n इज इक्वल टू k के लिए आपने रिजल्ट इज ट्रू फॉर लिया, ठीक है जी। सो ट्रू हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, उसका मतलब ये हुआ, आप एक्चुअल सीक्वेंस में देखोगे, एक्चुअल सीक्वेंस आप लिख लो अपना, xn इज इक्वल टू 2 प्लस xn माइनस 1, ठीक है। हमने कहा कि रिजल्ट ट्रू है, तो यहाँ पे अगर आप k डालोगे तो 2 प्लस x यहाँ पे k माइनस 1 होगा, ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए। आपने k प्लस 1 के लिए प्रूव करनी है, k प्लस 1 के लिए प्रूव करनी है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे k प्लस 1 आना चाहिए, इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो आपने लेट क्या किया हुआ, आपने ये समझ लेना, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लो पहली बार, क्योंकि मैंने n इज इक्वल टू टी लिया है। कई बार ये आपकी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल होती है और आप सोचते हो कि मैंने तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप n इज इक्वल टू k लोगे, ठीक है, तो आप एक्स के ग्रेटर देन एक्स के माइनस 1 करोगे। अगर आप मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन, रिजल्ट क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए है ना, तो इसका मतलब हुआ एक्स के ग्रेटर देन एक्स के माइनस 1, ठीक है जी। आप इसको देखो ध्यान से, x2 बड़ा है x1 से, ठीक है,
तो k बड़ा है k-1 से। अगर आपकी बुक में यहाँ पे k+1 है तो ये k+1 ग्रेटर देन k लिखेगा। आप इसको ध्यान से समझ लो, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि xk जो है आपका ग्रेटर देन xk-1 है। ठीक है जी, सो दोनों तरफ आपने 2 जोड़ देना है। सो यहाँ पे भी आपने 2 जोड़ देना है। ठीक है, जो आप 2 जो दोनों तरफ आपने 2 जोड़ दिया, उसके बाद आपने क्या करना, आपने यहाँ पे रूट ले लेना। ठीक है, 2 ऐड कर दिया तो रूट ले लिया, यहाँ पे 2, तो इसका नेम क्या हुआ xk+1, इसका नेम क्या हुआ xk। सो n के लिए आपने ड्रू किया था nk+1, therefore by principle of mathematical induction result is true for all n belong to natural number, hence monotonic sequence, hence monotonic increasing sequence। ठीक है जी, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो जी, बड़े अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।